अब हम आपको बताएंगे कि हमारे देश का आम आदमी, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान कैसे नोटबंदी के फैसले के कारण रो रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, जो ये फैसला ले रहे हैं नोटबंदी का बिना सोचे समझे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज से 1000 और 500 के नोट बंद। जिससे जितना धन जमा है वो आज से सारा धन। मेरे भाइयों, हम ये सोचते हैं कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया। नहीं भाइयों, गहरी साजिश के तहत मोदी मित्रों के फायदे के लिए ये फैसला लिया गया। आओ हम आपको ले चलते हैं नोटबंदी के फैसले के 6 महीने पहले का दृश्य। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके चंद व्यापारी दोस्त 6 महीने पहले। प्यारे मित्रों, आज वक्त आ गया है तुम्हारे एहसान को चुकाने का। अम्बानी, तुम्हारा जितना धन काला धन है वो तुम जियो में इन्वेस्ट कर दो, और तुम्हारा जितना काला धन है वो तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मैं आज से 6 महीने बाद 1000 और 500 के नोट बंद करने वाला हूँ। फिर अंधे भगतों का क्या होगा? उनकी तो मैंने पहले ही लुटिया डुबो दी है। देखिए साथियों, ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री जी और उनके व्यापारी मित्र। ये षड्यंत्र है जो आपको और हमें नहीं पता। चंद अपने व्यापारी दोस्तों के कारण ये फैसला लिया गया और हम सिर्फ बिलखते रहे, रोते रहे। चंद अपने व्यापारी दोस्तों के काले धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया। आओ अब हम आपको ले चलते हैं वो बैंक की लंबी लंबी कतारों के पास, जहां एक आम आदमी, एक मजदूर अपना ही पैसा लेने के लिए लाइन में खड़ा है। बेटा मोहने आगे निकल जान दे, मेरी बस की नहीं है बेटा। अरे बाबा, मोह भी 10 काम रहेंगे, मोह भी कई जगह जानो है। 6 घंटे बाद। अरे अरे पापा, पापा क्या हो गया पापा? अरे पापा, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए? हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए साथियों, ये हकीकत का दृश्य, कैसे घंटों लाइन में खड़े होके हमारे देश का आम आदमी, हमारे देश का बुजुर्ग अपने ही पैसों के लिए कैसे घंटों तक, दिनों तक लाइन में लगा रहा और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। ये हकीकत का दृश्य है। अब मैं आपको ले चलता हूं नोटबंदी के कारण कैसे एक मजदूर पर क्या गुजरी है। इस नोटबंदी के फैसले के पास मेरे पास कोई धन नहीं है, तो मैं तुम्हें आज से कोई काम नहीं दे पाऊंगा। अरे सेठ जी ऐसा मत करो, इससे मेरा क्या होगा? इससे मेरा क्या होगा सेठ जी? मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा? मैं खुद इस फैसले के आगे मजबूर हूँ। ऐसा मत करो सेठ जी, इससे मेरा क्या होगा? मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज अपने बीवी बच्चों को खिलाता हूँ। क्या आज मेरे बीवी बच्चे भूखे सेंगे सेठ जी? ऐसा मत करो सेठ जी, ऐसा मत करो सेठ जी, ऐसा मत करो। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए? हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के।
देखिए साथियों, ये हमारे देश का मजदूर है जो रोज खाता है, रोज कमाता है, और इस नोटबंदी के फैसले के कारण कैसे इसको कई महीनों तक अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को भूलना सुलाना पड़ा, सिर्फ इस तानाशाह फैसले के कारण जो चंद व्यापारी दोस्तों के कारण हुआ था। अब मेरे भाइयों, मैं आपको ले चलता हूं मंडी की ओर, जहां एक किसान को क्या हुआ इस नोटबंदी के फैसले के कारण। मैंने कर्जा लेके तो फसल उगाई थी, और जब मोदी ने नोट बंद कर दिए, अब जब फसल मेरी कॉलिंग के दाव जा रही है, मैं बहुत कर्जा में हो गया। अब मैं जब कर्जा में नहीं जी पाऊंगा, मर रहा हूं मैं नहीं जी पाऊंगा ये कर्जा में, मर रहा हूं मैं मोदी, मर रहा हूं मैं। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए भाइयों, ये किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कोई भी फैसला लेने से पहले किसान के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने चंद्र व्यापारी दोस्तों के कारण इनके बारे में एक बार भी नहीं सोची। ये दृश्य कोई साधारण दृश्य, प्रत्येक व्यक्ति का दृश्य ऐसा हर किसान के साथ हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चंद्र व्यापारी दोस्तों के कारण मेरे देश के किसान को रुला दिया। आओ अब हम आपको ले चलते हैं हमारे देश की महिलाओं की ओर, जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हैं कि जब जरूरत पड़े तो उनके काम आ सके। अरे सुन रही हो का किशोरी की अम्मा, तो पता है का मोदी ने नोट बंद कर दे। जो तूने थोड़ा पैसा धन रख रहा हो ना अपनी बिटिया की शादी के लाने, तो वो किशोरी के बापू से कह के भाई बैंक में जमा करवा दिए, नहीं तो तेरा जो धन है ना वो कालो धन हो जाओ। अगले दिन अरे कहो किशोरी की अम्मा, कहो किशोरी के बापू पैसा जमा कर में देते, नेक रुपया तो मैंने मोड़ी की शादी के लाने बचा बचा के रखे थे। मैंने किशोरी के बापू जमा कर में दे तो पेपर तो नहीं क्या करे आए, ये तो बर्बाद हो गई। मेरी मोड़ी की शादी सर पे है, कौन करेगा? जय के लाने मोदी वोट देते, डटरी बने वो तो मार गई रे, बर्बाद हो गई मैं। कौन करेगा मेरी मोड़ी की शादी? जो मोदी करेगा। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए साथियों, ये हमारे देश की महिलाएं जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हैं कि जब उनकी बेटी की शादी हो, जब जरूरत पड़े उनके काम आ सके, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका ये बची हुई राशि को कैसे काला धन बना दिया। जो राशि, जो पैसा उनने सालों से अपने पति से, अपने परिवार से इकट्ठा करके रखा था, कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चंद्र व्यापारी मित्रों के कारण इसके उनके पैसे को काला धन बना दिया, उनके पैसे को कागज का नोट बना दिया। मेरे भाइयों, अब हम आपको ले चलते हैं कैसे नोटबंदी के कारण एक बाप अपने बेटे की जिंदगी बचा नहीं पा रहा।
डॉक्टर साहब जरा देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है डॉक्टर साहब। हमारे पास नए नोट तो है। डॉक्टर साहब नए नोट तो नहीं है बेटा। मैं मजबूर हूँ। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। मोदी तुझको वोट दे के, मोदी तुझको वोट दे के। देखिए साथियों, ये हकीकत का दृश्य, नोटबंदी के फैसले के कारण, नए नोटों न होने के कारण मेरे देश में 200 से अधिक जाने गई है। ये बात हर हमारे देश में कोई भी हत्या होती है उसके लिए फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 200 से अधिक जाने ली है। कौन देगा उनको फांसी? कब होगा इंसाफ? ऐसे ही मरते रहेंगे क्या लोग? अब कुछ सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। हम कोई भी उस फैसले के विरोध में नहीं है जो देश हित में है, लेकिन ऐसे लोग मर रहे हैं, ऐसे किसान तड़प रहा है, ऐसे बहू बेटियां मां रो रही हैं। हमारे कुछ सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। अच्छे दिन का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? घोटाले का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वाह देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। जो तू लाइन में खड़ा है आजकल, क्या सोचता है देश जाएगा बदल? किसी ने दिन दहाड़ लूटा है समल, देश प्रेम के नाम पर। मर जा सिंधिया, मर जा सिंधिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से, कड़ी से तालियों से स्वागत करें हमारे NSUI के जिलाध्यक्ष और उनकी टीम का, जिनके द्वारा इस तरीके से जो मोदी सरकार के जनवेदना कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, इसमें महाराज साहब आदरणीय हमारे NSUI की सभी टीम को बधाई के साथ द्वारा स्वागत करेंगे और धन्यवाद देंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम को देख के आपको लगा होगा कि इस मोदी सरकार द्वारा किस तरीके से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सबकी नींव